राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी हैं ठीक। तो कर दिया है आज हमने भी आज से होली की तैयारियां शुरू। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के फटाफट से लग गई थी अपने काम में। चाय बना दी थी और उसके बाद मैंने रख दी थी दाल बनने के लिए। तो दाल जब तक बॉयल होगी तब तक मैं आटा लगा के फटाफट से रोटियां बना दूंगी, क्योंकि आज बच्चों का पेपर भी है तो बच्चे जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। तो फिर मैं यहाँ से किचन का काम सारा निपटा दूँगी और मैं आज गुजिया बनाऊँगी। पहली बार मैं ये काम करने जा रही हूँ अकेले, तो मुझे डर तो थोड़ा लग रहा था कि कहीं सारा सामान ख़राब ना हो जाए, कोई चीज़ बिगड़ जाए तो फिर बहुत दुख भी होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैंने ठाना है तो मैं करके ही रहूँगी। तो उसके बाद उससे पहले फटाफट मेरे जितने काम थे घर के मैं सारे निपटा लेती हूँ। तो मैंने सारा झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था, बर्तन रह गए थे उनको भी मैंने धो दिया था। लास्ट में रह गया था मेरे कपड़ों का काम। सोच रही थी कपड़े नहीं धोऊंगी, पर मुझे ऐसा लगा कि फिर ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, उससे अच्छा है फटाफट से धो ही देती हूँ। तो कपड़े धो के फिर उससे पहले फिर मैं गई थी छत पे। तो छत पे जाके फिर मैंने ये ब्रोकली बनाई थी होली की पूजा के लिए। तो आज मौसम थोड़ा हल्का सा ऐसा ही लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए, तो मैंने पहले इनको भर के पहले अंदर रख दिया था। फिर जैसे ही धूप को देखा तो वापस से इनको छत पे मैं डाल के आ गई थी। यहाँ पे फिर मैं लग गई थी अपने काम में। तो मैंने बनाया था मावा। तो मावा को मैंने घर पे ही बनाया था। मैंने 2 किलो दूध से ही ये मावा बना लिया था। तो मैं सोच रही थी थोड़ी बनानी है तो क्यों ना घर का सामान ही यूज किया जाए। तो मावा भी बन के तैयार हो गया था और फिर मैं इसको ठंडा करने के लिए पहले ठंडा हो गया था, फिर फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर। उससे के बाद फिर मैंने लगाना था गुजिया का आटा। तो मैंने आधी किलो के करीब आटा लिया है और उसमें अच्छे से मोहन लगा के उसको मैंने रख दिया था। फिर उसके बाद आ गई थी मिक्सचर बनाने की बारी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और फिर उसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा घी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा उसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह को भी अच्छे से हल्का सा भून लूँगी। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं काजू बादाम और ये डाल दिया है मैंने कसा हुआ गोला। तो जैसे ही गोला थोड़ा भुन गया है मैंने उसको निकाल लिया है। उसके बाद बारी आई थी सूजी की और फिर मैंने तकरीबन 1-1.5 कटोरी के हिसाब से सूजी ले ली है। सूजी को मैं थोड़ा हल्का सा ही सुनहरी कलर का तक ही भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी। तो इसको फिर मैं लगातार ऐसे ही चलाती रहूँगी। जैसे ही सूजी भुन जाएगी तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। उसके बाद लास्ट में गैस को बंद करके जो खोआ था, मावा था, उसको फिर मैं हल्का सा अच्छा गरम करके थोड़ा सा ढीला कर लूँगी, जिससे कि ये मिक्सर में अच्छे से मिल जाए। तो ये भी हो गया था। फिर मैंने कढ़ाई में ये सारे सामान निकाल लिए थे, ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैंने कट कर लिया था और सारा मिक्सर मैंने एक कढ़ाई में डाल के उसे अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही वो ठंडा हो गया था मैंने आटा भी अपना गूँथ के रख लिया था एकदम टाइट सख्त वाला, और फिर मिक्सर में बूरा मिला के मैंने रख दिया था। फिर मैं तैयारी करने लग गई थी गुजिया बनाने की। तो सबसे पहले मैंने गुजिया को हल्का सा भून लिया है, छोटी सी लोई लेके रोटी को बेल लिया है। फिर उसके बाद पतला सा बेलने के बाद फिर उसे मशीन पे रख के उसमें तकरीबन 1 चम्मच के हिसाब से ही मैंने उसमें ये मिक्सर डाला है और अच्छे से दबा दबा के मैं इनको बंद कर लूँगी। मैंने अकेले बनाने के लिए मैंने सोचा था कि कैसे अकेले कर पाऊँगी, तो पहले मैंने रोटियाँ थोड़ी बेल बेल के रख ली थी साइड में। उसके बाद फिर मैं इनको फटाफट से बना के लगाती गई साइड में, और बाद में फिर मेरा काम था तलने का। तो पहले मैं इनको बना के रखती जा रही थी, क्योंकि सबसे लास्ट में काम था इनको तलने का। तो बच्चे भी फिर मेरी हेल्प करने के लिए बैठ ही गए थे। तो फिर बारी आ गई थी मेरी इनको तलने के लिए। तो मैंने तेल को मीडियम गैस पे ही छोड़ दिया था, जिससे कि वो ज़्यादा गर्म ना हो। और फिर जैसे ही हल्का सा गर्म हुआ था तो उसमें मैंने डाल दी ये सारी गुजिया। तो धीरे धीरे करके ये है कि इनको तलने में टाइम भी काफ़ी लगता है, क्योंकि जब गैस तेज़ रहती है तो फिर इनको फूटने का भी डर लगा रहता है। तो मैंने गैस को स्लो ही रहने दिया, तो इनको पकाने में भी टाइम लगता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बन गई थी। एक भी गुजिया फूटी नहीं थी। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि काश मैंने कर लिया। उसके बाद फिर मैंने बचे हुआ आटा था उसकी फिर मैंने मट्ठी बना ली थी बच्चों के लिए, और ये कुछ गुजिया हैं। फिर बच्चों को चाय के साथ दी और हमने भी चाय एंजॉय की। आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।